हरिओम गुरु महाराज जी। आज हम बात करेंगे एक छोटे से लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण क्रिया या शब्द के बारे में जिसे कि हम कृतज्ञता कहते हैं। कृतज्ञता का शाब्दिक अर्थ ग्रेटिट्यूड, थैंकफुलनेस होना या किसी के प्रति धन्यवादी होना है। तो ये तो रही शाब्दिक अर्थ, किंतु अगर हम कृतज्ञता को वृहद रूप से आध्यात्मिक स्तर पे देखें तो संस्कृत भाषा में यह दो शब्दों के मेल से बना है, कृत और ज्ञा। कृत का मतलब है कोई चीज को बढ़ाना, कल्टीवेट करना या करना, और ज्ञा का मतलब है कि कोई ऐसी स्टेट जिसे कि हम परमात्मा के साथ संलग्न होना कहते हैं, या कि आगे चलकर हमें इस स्टेट को कॉन्शियस स्टेट या सुपर कॉन्शियस स्टेट से भी संबंधित मान सकते हैं। तो कृतज्ञता हमारे लिए कितनी उपयोगी है, हम आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। हम किसी के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए नमस्ते, नमस्कार या धन्यवाद इत्यादि शब्दों का उपयोग करते हैं। हम इन शब्दों को केवल एक व्यवहारिक, जो हमारा व्यवहार है, बिहेवियर है, उसके तौर पर ना लेकर के अपने एक कर्तव्यपूर्ण व्यवहार के रूप में लें तो ज़्यादा अधिक आत्मिक बल की हमें अनुभूति होती है। ऐसा बहुत से हमारे वैज्ञानिकों ने और वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट ने पाया है कि कृतज्ञता या ग्रेटिट्यूड की जो हमारे अंदर जो फीलिंग है, जो अनुभव है, वह हमारे अंदर हैप्पीनेस इंडेक्स या खुश रहने की, जो प्रसन्न रहने की जो क्षमता है, उसे बढ़ा देता है। हमें कृतज्ञ रहने से एक और फायदा ये भी है कि हम अपने अंदर पॉजिटिव चीज़ों का, सकारात्मक चीज़ों का संचार पाते हैं। अगर हम किसी व्यक्ति विशेष या परिस्थितियों या बहुत से अन्य तत्वों के प्रति कृतज्ञ रहते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम उस बारे में नकारात्मक नहीं सोचते हैं, या फिर हम उनका उल्लेख किसी को कोसने के लिए या नेगेटिव रूप में नहीं लेते हैं। तो इस प्रकार से धीरे धीरे जैसे कि हम कृतज्ञ होने का भाव और बढ़ाते हैं तो हमारे अंदर औरों के प्रति प्रेम और सद्भावना की जो स्थिति पैदा हो जाती है, उसी से हमें योग में एक ऊंचे स्तर की उपलब्धि भी प्राप्त हो जाती है। क्योंकि अगर हमारे अंदर किसी भी प्रकार के विकार नहीं रहेंगे, हम अपने अंदर संपूर्ण संतुष्ट और प्रसन्न चित्त की अवस्था में रहेंगे, तो हम शीघ्र ही अपने समाधिस्थ अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। तो अगर हम इस ग्रेटिट्यूड या कृतज्ञ भावना को अपने अंदर जगाना चाहते हैं तो उसके लिए हम एक क्रिया भी कर सकते हैं। अपने व्यवहार में लाने के साथ साथ हम सुबह शाम इस क्रिया को कर सकते हैं। तो देखें कि यह कृतज्ञता की भावना करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। हम केवल 3 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, स्ट्रेस करने की कोशिश करेंगे। पहली बात तो अपने माता पिता, अपने बड़े बुजुर्गों और अपने जो एंसेस्टर्स हैं, जो पूर्वज हैं, उनके प्रति कृतज्ञता आप व्यक्त करें। रात को सोने से पहले और सुबह जागने के शीघ्र ही पश्चात आप अपने बड़े बुजुर्गों, माता पिता व अपने पूर्वजों के प्रति आभार व्यक्त करें। आप अपने मन में ये विचार करें कि
उन्होंने आपके लिए कितने कितने सकारात्मक काम किए आपके जीवन में, उनकी जो उपलब्धियां हैं, उनकी शिक्षाएं हैं, कैसे हमारे अंदर हमें आगे ले जाने के लिए कामयाब और कारगर सिद्ध हुई। दूसरी जो बिंदु है वह ये है कि आप अपने आसपास की जो प्रकृति है, माँ वसुंधरा है, धरती माता है, पंच तत्व है, या प्रकृति के जितने भी आपको रूप दिख रहे हैं, उनके प्रति अपनी कृतज्ञता की भावना को अभिव्यक्त करें, उन्हें प्रणाम करें, नमस्कार करें, उनके प्रति आभार रखें, क्योंकि प्राकृतिक संसाधनों के तहत ही हमें अपने जीवन को जीने के लिए आवश्यक वस्तुएं मिल पाती हैं। तीसरा बिंदु, अपने इष्ट देव, अपनी जो किसी डिवाइन फोर्स या दैवीय शक्ति, कोई भी देवी या देवता की जो प्रतिरूप जिस पर आपकी आस्था बैठती है, उसके प्रति हमेशा कृतज्ञ रहें। आप उनसे पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जाएं प्राप्त करने के लिए हमेशा तत्पर रहें और यह बात कृतज्ञता से महसूस करें कि उन्हें हमारे जीवन में कैसे उपयोगी तौर पे इन ऊर्जाओं का संचार करने में मदद मिल रही है। तो आज के इस छोटे लेकिन अत्यंत उपयोगी विषय पर जो वीडियो है वह समाप्त होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। कृपया आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें व शेयर भी करें।